धारचूला पहुंचे डीएम और एसपी। शांति व्यवस्था के लिए ब्लॉक सभागार में हुई बैठक। धारचूला में लगातार बाहरी दुकानदारों को हटाने के मुद्दे के मद्देनजर व लोकसभा चुनाव, होली का रमजान का महीना देखते हुए जिलाधिकारी ईना जोशी ने धारचूला में व्यापार संघ व पीड़ित बाहरी व्यवसायी और जनप्रतिनिधियों व स्थानीय जनता के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव भी मौजूद रहीं। साथ मौजूद रहे उप जिलाधिकारी धारचूला व इस बैठक में जिला कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी व्यापारी को स्थानीय व्यापारी संघ बाहर का नहीं कह सकता है। अगर मकान मालिक किराएदार को निकालता है तो नियमानुसार तो ठीक है, परंतु आप लोग जबरदस्ती कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी और किसी भी दुकान में आप मार्किंग नहीं कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने भी कहा शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस मौजूद है, पुलिस से संपर्क करें, पुलिस नहीं सुनती है तो हमारे पास पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ईना जोशी ने और जन समस्याएं भी सुनी। ब्यास तो उस चीज़ को मैं आप लोग ध्यान रखें कि ऐसे हम लोगों को कोई एक्शन ना लेना पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि शांति प्रिय है पूरा थोड़ा क्यों हम ऐसा एक्शन लें। बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ आप लोग कहना चाहते हैं? अभी ये पूरा अखंड भारत का हिस्सा है तो बाहरी लोग को अंदर के लोग की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि नहीं सुरक्षा की दृष्टि से वो रहने दीजिए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी है, वो सब है, आप लोग का भी योगदान है, बल्कि बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन अभी फिलहाल जब हमारी इनर लाइन शिलालेख है तो यहाँ तक के लोगों के लिए आज नहीं हुई, कई दिनों से हो गई है, बहुत पहले से हो गई है। तो जो लोग आ रहे हैं उसको इस तरह से और जो बचे हैं इस तरह से विरोध नहीं किया जा सकता, और जो मार्किंग हुई वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। कानून के दायरे में रहकर हम इस काम को करें। इस बैठक में डीएम ईना जोशी ने जन समस्याएं भी सुनी। ब्यास घाटी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से हेली से यात्रा न कराने की मांग की। ग्रामीणों गुंजी में माइग्रेशन से पहले बिजली, पानी और संचार सेवा सुचारू करने की मांग की। डीएम ईना जोशी ने ग्रामीणों को बताया कि ब्यास घाटी के गाँव को ग्रिड से जोड़ा जाएगा। ग्रामीणों ने चुनाव को माइग्रेशन के समय गांव में कराने की मांग की। खोतिला के ग्रामीणों ने भी पानी और सड़क की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। वहीं गुंजी के ग्रामीणों ने पूर्व समय से काबिज भूमि पर मालिकाना हक देने की बात की। धारचूला में भारी व्यवसायियों को बाहर करने के मुद्दे पर जिलाधिकारी ने साफ कह दिया, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दुकानों को खाली करने को नहीं कहेगा। शांति व्यवस्था बनाई रहेगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एल्दारा के मुद्दे पर भी काफी चर्चा परिचर्चा हुई। एल्दारा के लिए प्रेमा कुटियाल के द्वारा लगातार आवाज उठाई गई। उन्होंने कहा कि एल्दारा कई वर्षों से पीड़ित है और एल्दारा से पूरा शिव मंदिर वार्ड पीड़ित है। लोगों के घरों में मलबा घुस गया था, 600 लोग इसके कीचड़ से प्रभावित हुए थे। तब जाके हम 2021 से लगा यहाँ पे कार्य चल रहा है। आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आपके द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, उसके बावजूद भी ये एक हमारे लिए शोचनीय विषय है, पूरे नगर वासियों के लिए दुखद विषय है कि एल्दारा इतना जग जाहिर सभी पूरे प्रदेश को पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हो गया, माननीय विधायक जी का भ्रमण हो गया, माननीय मंत्री जी का भ्रमण हो गया, सारे अधिकारियों का भ्रमण हो गया। उसके बावजूद भी क्या वजह है कि काम शुरू तो महीनों से सालों से चल रहा है मैडम, लेकिन 3 साल हो गए ये मशीनें लगातार खटखट की आवाज आ रही है, लेकिन प्रगति हम चाह रहे हैं कि व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने भी मुआवजा नहीं मिलने की बात की। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित जो एल्दारा से प्रभावित लोग हैं और अग्निकांड में जो दुकानें जल गई हैं उनको भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि हम देखते हैं किस तरह से फाइल आगे बढ़ाई जाए। हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करके वो जो है मुआवजा मिल जाएगा। तो पुनः जो है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्योंकि जो दुकान थी वो बैंक से लोन लेके बनाया था और उनको जो है दोबारा काम करने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही कि बैंक का देना अलग है और वहाँ पर सरकार से अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो इस पर जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका से पूछा कि जो 13 दुकानें जली हैं उनका क्या किया गया। तो उन्होंने बताया जो बस पार्क बन रहा है उस पर 17 दुकानें प्रस्तावित है, जिसमें से 13 दुकानें पूर्व के ही दुकानदारों को मिलेंगी और 4 दुकानों को ऑक्शन नगर पालिका करेगी। अनुबंध के तहत दुकानें उनको प्राप्त होंगी, परंतु नगर में जो भी अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए भी जिलाधिकारी ने तत्काल कहा है। जन समस्याओं में रूप सिंह दानू ने भी अपने गांव की सड़क की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर सड़क को डामर करने के बाद से ही गिरफ्त लगातार कई सालों से 10-15 सालों से लगातार गांव वालों को लटका रही है। आज भी कोई हालत बरकरार है।
हमने कई बार ये बातें हमने बोली हैं, कई बार प्रशासन को बता दिया है। नहीं वो क्या राजन नब्याल ने हर मुद्दे पर बेबागी से अपनी बात रखी। उन्होंने प्रशासन के सामने बाहरी मुद्दा भी रखा, साथ ही उन्होंने ब्यास गांव, हेली सेवा, स्वदेश दर्शन इत्यादि सारे मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा जिलाधिकारी के सामने रखी। मैदान है उसको भी आपने चयन किया है, तो ये चीजें हैं, इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है। उसका स्तर जो लेवल आपने जो डिसाइड किया है कि 20 एकड़ जमीन अगर आप ले लेंगे तो ग्राम सभा के पास बचेंगी। वही सरपंच लक्ष्मी गुंजाल ने शिवधाम बनाने के लिए अपनी सहमति दी। उन्होंने कहा कि हेली सेवा का कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, उसमें हम भी शामिल हैं, उसका विरोध जारी रहेगा, परंतु शिवधाम बनाने के लिए हम तैयार हैं। रिक्वेस्ट भी है या हमें सरकार ने दी, मोदी सरकार ने दी है, ये नहीं कहते नहीं देते हैं। मैं और गांव के लोग हमारे क्षेत्र की नहीं कर रही, मैं ओनली गांव की बात कर रही हूँ कि हम शिवधाम बनने देना चाह रहे हैं, क्योंकि गांव का विकास होगा, विकसित होगा और टूरिज्म बढ़ेंगे। और ओनली ये कि हेली सेवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में छोटे छोटे गरीबों। अंत में जिलाधिकारी ने सभी समस्या सुनने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता शपथ ग्रहण कराया गया, परंतु उसमें राजन नब्याल ने कहा कि हम लोकसभा का बहिष्कार करेंगे। वहीं व्यापार संघ के महासचिव महेश गर्ब्याल ने बताया कि लगातार धारचूला में इस तरह की अशांति फैलाई जा रही है। विशेष पंथ समुदाय के लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया कि धारचूला में चौथी पांचवी घटना हो चुकी है। इस पर उन्होंने अपनी बात रखी, परंतु जिलाधिकारी ने उनसे भी कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था में कानून को अपने हाथ में न लें। वहीं महेश गर्ब्याल ने कहा कि हम तो क्षेत्र व सामाजिक हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाहरी लोगों का आना इसलिए यहाँ पर रोक होना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि यहाँ पर कुछ अनहोनी घटना ना हो। दूसरी हमारी संस्कृति है, कुछ समय पूर्व 1 महीने पहले 2 लड़कियां यहाँ से गायब हो गई, लेकिन हमारे लोगों के जागरूकता के कारण और पुलिस प्रशासन के कारण वो लड़कियां वहाँ पे बरामद हुई। यह अभी रिसेंट की घटना है, इससे पहले घटना हुई थी मेरे ख्याल से हमारे क्षेत्र में चौथी घटना। हमें डर है कि आने वाले भविष्य में ऐसी घटना फिर से ना हो जाए। अभी भी सुनाई देने में आ रहा है कि शायद कोई लड़की हमारे गाँव की किसी बाहरी व्यक्ति यानी कि दूसरे धर्म के साथ जाने वाली है, तो मैडम कहाँ जाए, क्या करें बताइए आपको? तो जो आप कर रहे हैं मैडम सुनिए हमारी बात, एक बात तो रखता हूँ मैं, बात रख सकता हूँ ना कि मैं, तो मैं ये कह रहा हूँ इसके लिए हम लोग जागरूक हो कि यार कल के दिन ऐसी घटना ना हो। तीसरा है हमारा स्टेट, हम लोग व्यापारी हैं, बाहर से जो व्यापारी आते हैं वो लोग क्या करते हैं, अमूमन जैसे कोई दुकान उनको समझ में आती है, वो लोग क्या करते हैं उस मकान मालिक से मिलते हैं, यार तुम्हारी जितनी डिमांड है, जो हमारे लोकल की भाषा बोलते हैं पगड़ी बोलते हैं, यार कितने 5 लाख, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ, तुम्हारा कितना चल रहा है, 5,000 रुपये किराया है, हम आपको 10,000 रुपये किराया देते हैं। इस कंडीशन वहीं पीड़ित व्यवसायी ने भी अपना पक्ष जिलाधिकारी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं। और देखिए हम जाएंगे नहीं, हम दुकान में जल कर मर जाएंगे, हम जाएंगे नहीं ऐसे, बिल्कुल क्लियर बात है। कुछ भी हो हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम इतने लोग हमें वो टारगेट कराया जा रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, हमें परेशान किया जा रहा है, हम बहुत परेशान हैं। उल्टी सीधी बात है, व्हाट्सएप में वीडियो सारे हमारे पास है, सारे एक वीडियो हमारे पास है, कोई हमें तंग करता है तो हम आपके सामने पेश करेंगे। बिल्कुल, ये जो भी आपको तंग करेगा उसका अगेंस्ट हम लोग एक्शन लेंगे, ठीक है? व्यापार जो उसके हाँ, जो भी एक्शन लिया जाएगा दोबारा से बाहर ये करके घर का माहौल कोई नहीं बता सकते। बाकी आप सब लोगों ने भी देख ही लिया है, कोई पॉजिटिव ही है सब, ठीक है? अंत में सभी को लोकसभा के चुनाव में 100% वोटिंग करने के लिए मतदाता जागरूकता स्वीप के अभियान के तहत जिलाधिकारी ने शपथ ग्रहण करवाई। कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में
उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से पीस कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें दोनों पक्षों को इसमें बुलाया गया था और उनसे यही रिक्वेस्ट की गई थी कि किस तरह यहाँ पे कोई भय का माहौल ना किया जाए और अगर कोई इस तरह से कोई एक्टिविटी में शामिल पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहेंगे शांति के लिए? होली का त्यौहार है, हम सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं, सद्भावना का त्यौहार है, सभी लोग मिलजुल कर मनाएं और किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की गतिविधियां ना करें, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें और हम सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। और साथ ही साथ चुनाव का भी त्यौहार है, तो आप सभी लोगों से ये भी अपील है कि सब लोग भयमुक्त होकर और बिना किसी प्रलोभन के मतदान दें और मतदान जरूर दें, भारी संख्या में मतदान दें और हमारे यहाँ का वोट परसेंटेज भी बढ़ाएं, अपने मतदान का जो अधिकार है उसका यूज़ करें। अधिकारी भी मौजूद थे, साथ ही लोगों के जनमानस जो जनमानस है वो भी यहाँ मौजूद है। सभी से अपील की गई थी कि संविधान सर्वोपरि है, संवैधानिक मूल्यों का आपका आदर करना है, उसका अनुरूप भी कार्य करना है। साथ ही आगामी जो होली का त्यौहार है, रमजान का जो माह है, इसमें भी सभी को भाईचारे के साथ सारे त्योहारों को निकालने के लिए कहा गया है कि कोई भी घटना अगर होती है, कोई भी चीज़ें अब जैसे आप आहत है, उसको तत्काल जो भी एजेंसी संबंधित एजेंसी उसके संज्ञान में लाएँ ताकि संबंधित एजेंसी उसमें अपना जो भी कार्रवाई करेगी। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का भी नहीं है, जो कानून को हाथ में लेगा पहला कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगी। Please do like, share and subscribe DCL News.